नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बिहार में आरजेडी और नीतीश कुमार में यानी जेडीयू में जबरदस्त तकरार है और बड़ी खबर सामने आई है कि नीतीश कुमार ने यहां पर आरजेडी के जब एक नेता मौजूद होते हैं मंच से तो ये कहते हैं कि राज्य सरकार को हर काम का क्रेडिट मिलना चाहिए, पार्टियां अपने अपने क्रेडिट लेने को होड़ मचा रही हैं। बहुत बड़ी खबर, नीतीश कुमार ने जमकर निशाना साधा है लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल को और देखिए कैसे चमकते बिहार के पीछे नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद के काले दिन को याद करवाया है। दो बड़ी खबरें आ रही है बिहार से, किस तरीके से दो बड़े बयान देकर आरजेडी और नीतीश कुमार में तकरार होने की खबर सामने आई है। हालांकि अलग बात है कि मीडिया जब उनसे बातचीत करेगी नीतीश कुमार से तो कह देंगे नहीं हमने तो ऐसे कह दिया था। अब सुनिए जरा, सबसे पहली बात मैं करूंगी, नीतीश कुमार ने कह दिया कि 2005 के पहले क्या स्थिति थी। दर्शकों, 2005 से नीतीश कुमार ने बागडोर संभाला बिहार का और देखिए बिहार में भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार ने काम किया 13 सालों तक और ऐसे में नीतीश कुमार ने चमकते बिहार के पीछे लालू के काले दिन को याद कराया। चमकता बिहार और लालू प्रसाद का डार्कर साइड को बता दूं कि यहां नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 से पहले बिजली की क्या स्थिति थी। बिहार जैसे बड़े राज्य में, राजधानी में बिहार में केवल 8 घंटे बिजली आपूर्ति होती थी और क्या हाल था, लालटेन लेकर लोग चलते थे। मतलब देखिए बिहार की स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है कि क्या नीतीश कुमार के शासन से पहले हुआ है। हालांकि नीतीश कुमार ने काम किया है, ये बात झुटलाने की नहीं है। बिहार में जंगल राज नीतीश के नहीं लालू प्रसाद यादव को बोला जाता है, जंगल राज। और देखिए यहां पर डॉक्टर्स की क्या हालत थी, अस्पतालों की क्या हालत थी, बिजली की क्या हालत थी, सबको नीतीश ने याद करवा दिया। अब देखिए महागठबंधन के हिस्सेदार है नीतीश कुमार, बड़े संयोजक है, हालांकि संयोजक नहीं बनाए गए, उसके बाद से नाराज हो गए, लेकिन मुख्य विपक्षी दलों में यही दोनों सूत्रधार थे और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई हो रही है। लड़ाई मतलब कह लीजिए क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई है और ये अभी जबानी जंग तेज है, ना जाने कब ये पार्टियों में जंग तेज हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, नीतीश के वैसे भी कई विधायक नाराज हैं नीतीश से कि उन्होंने बीजेपी से अपना पाला तोड़ लिया। लालू प्रसाद यादव को बिहार के लोग अब पसंद नहीं करते हैं, जानते हैं कि बहुत बड़े घोटालेबाज थे। हालांकि अलग बात है कि अभी भी कुछ ऐसी जातियां हैं, कुछ ऐसा तबका है जो लालू को ही एक बार फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाह रहा है और लालू नहीं तो चलिए तेजस्वी यादव को, मतलब लालू प्रसाद यादव की सत्ता चाह रहे हैं लोग। लेकिन सुनिए जरा, नीतीश ने कह दिया कि क्या स्थिति थी बिहार की, 20 साल पहले क्या स्थिति थी। अब हम प्रीपेड लगाने जा रहे हैं बिजली के लिए हर घरों में और देखिए नीतीश ने यह भी निशाना साध दिया कि 700 मेगावाट बिजली उत्पादन से अब ये बढ़कर 7000 मेगावाट हो चुका है। मतलब कि साफ तौर पर ये जरा तुलना देखिए कि नीतीश वर्सेस लालू की सरकार में कितना बड़ा बिजली उत्पादन में इजाफा हुआ है। और देखिए नीतीश कुमार को सुशासन बाबू के नाम से भी जाना जाता है। नीतीश ने भले गठबंधन का साथ दे दिया लेकिन कतई नहीं चाहते हैं कि उन्हें कुशासन बाबू के नाम से जाना जाए। हालांकि कुछ लोग ये बोलना स्टार्ट कर चुके हैं। तो देखिए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने कहा कि आपको याद है ना, कंपनी लिमिटेड BHPHCL ने पटना में 13,934 करोड़ रुपए की बिजली परियोजना का उद्घाटन किया है, शिलान्यास किया है, जिनमें से 12,000 करोड़ की बात करें तो शेष 112 लाख ग्रामीण उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवाने हम जा रहे हैं। और वैसे भी बिजली उत्पादन अब बिहार में ज्यादा हो गया है। ये पहली सरकार है, केंद्र भी 2 महीने पहले बिजली उत्पादन को पूरा नहीं कर पाती लेकिन बिहार ने कर दिखाया। तो नीतीश कुमार ने यहाँ अपने राज्य सरकार की भूमिका अदा कराई। एक और बात सुन लीजिए, उन्होंने ये भी कहा कि किस तरीके से युद्ध स्तर पर यह काम हो रहा है। प्रीपेड लगाने की जो बात है बिहार में जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की बात है वो करवाएंगे हम और सौर ऊर्जा को भी बढ़ावा देने वाले। अब सुन लीजिए जरा, अभी कहानी में ट्विस्ट है। शिक्षक भर्ती में आज नीतीश कुमार पटना के गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं। हालांकि बात कर रहे हैं 1 लाख नियुक्ति पत्र देंगे, लेकिन आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर सांसद यहां पर सुशील मोदी ने आरोप लगा दिया कि ये गलत है, ये तो केवल 30,000 नौकरियां ये वितरित करने वाले हैं। देखिए क्रेडिट लेने की होड़ मची है। जो गांधी मैदान का बड़ा होर्डिंग लगा है उसमें तेजस्वी यादव का फोटो तक नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके इस प्रचार में लगे हैं कि जो भी कुछ नियुक्तियां हो रही उनके कारण हो रही है, उन्होंने वायदा किया था। इधर नीतीश कुमार को लग रहा है कि श्रेय तेजस्वी यादव को न मिल जाए, इसलिए वो धमका रहे हैं, मंच पर से उनको कह रहे हैं ये सरकार की उपलब्धि है। और नीतीश जी को पता है कि राष्ट्रीय जनता दल उसको हाईजैक कर सकता है।
तो दोनों में होड़ मची। लेकिन देखिए सच्चाई तो ये है कि वास्तव में 1,20,000 नहीं बल्कि मात्र 30,000 लोगों को ही नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है। नई बहाली केवल 30,000 बिहारी युवकों की है, क्योंकि लगभग 30,000 तो अन्य राज्यों के नौजवान हैं जिनको नौकरी लगी है। 10,000 लोगों ने तो नौकरी ज्वाइन करने से इनकार कर दिया और 30,000 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो नियोजित शिक्षक थे और जो कॉम्पीट कर गए, यानी पहले से जो लोग नियोजित थे उन्हीं को दोबारा नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है और 48,000 पद रिक्त रह गए। तो नीतीश जी, आपके राज में 10 लाख लोगों को जो नौकरी का आपका वायदा है वो तो 25 साल में भी पूरा नहीं कर पाएंगे। तो वास्तव में आज जो नियुक्ति पत्र बंट रहा है, वास्तव में अगर देखा जाए तो जो बिहारी युवक हैं वो केवल 30,000 हैं जिनको की नौकरी मिलेगी, न कि 1,20,000 है। हालांकि सुन लीजिए, इस नौकरी देने के चक्कर में राजद और जेडीयू में जबरदस्त लड़ाई हुई है, बातों से हुई है, जुबानी जंग तेज हुई है। मंच पर नीतीश उपस्थित थे तो कह रहे हैं पार्टियों में होड़ लगी हुई है क्रेडिट लेने की। अरे भाई, राज्य सरकार को क्रेडिट दो। मैं नहीं कह रहा हूं मुझे क्रेडिट दो, लेकिन राज्य सरकार को क्रेडिट दो। और देखिए, आलोक मेहता बैठे हुए थे मंच पे, आरजेडी के आलोक मेहता मंच पे उपस्थित थे और तब नीतीश ने यह कहा कि पार्टियां क्रेडिट ना ले। एक और बात सुन लीजिए, उस पोस्टर से नीतीश ने, अब नीतीश की करामात है या उनके कार्यकर्ताओं की करामात है ये, उसमें तेजस्वी यादव की पोस्टर थी ही नहीं। मतलब कि जो नियुक्ति पत्र आज नीतीश कुमार देने वाले गांधी मैदान में 1 लाख की बात कर रहे हैं। हालांकि सुशील मोदी ने कहा है कि केवल 30,000 नियुक्ति पत्र देने वाले शिक्षकों को लेकर, तो ये नियुक्ति पत्र के पोस्टर्स में, होर्डिंग्स में जो लगे होते हैं कि कौन सी सरकार ये काम कर रही है, उसमें नीतीश जी की पोस्टर है, लेकिन उसमें तेजस्वी यादव की पोस्टर नहीं है। तो ये दिखा रहा है कि जबरदस्त दोनों पार्टियों में भिड़ंत हो चुकी है, अंतर कला चरम सीमा पर है। और देखिए, नीतीश कुमार ने निशाना भी साध दिया है। नीतीश कुमार ने कह दिया कि पार्टियां क्रेडिट ना ले। उन्होंने मीडिया पर भी निशाना साधा कि आजकल तो मीडिया मुझे दिखाती ही नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं काम कर रहा हूं। नीतीश ने कहा कि पहले मीडिया मुझे छापती थी, लेकिन अब मीडिया ने मुझे सबसे नीचे छापने की शुरुआत कर दी है, ये कहा है। हालांकि किस बात से कह रहे वो पता नहीं, लेकिन नीतीश तो रोज सुर्खियों में छाए रहते हैं मीडिया में। और देखिए, उन्होंने कहा कि अब हम काम बेहतर तरीके से लेंगे, लेकिन हम व्यक्तिगत रूप से किसी काम का क्रेडिट नहीं लेते। यानी कि नीतीश कुमार ने लालू और तेजस्वी पर जमकर निशाना साधा कि शिक्षक भर्ती को लेकर कतई क्रेडिट लेने की कोशिश ना करें। हालांकि मुंह से नहीं बोलेंगे, गठबंधन का हिस्सा हैं। और सुन लीजिए सुशील मोदी ने क्या कहा। सुशील मोदी ने यह तक कह दिया कि 13 साल बीजेपी नीतीश के साथ रही है और ये शिक्षक भर्ती नियुक्तियां जो हो रही है वो बीजेपी की ही प्लानिंग थी, तो नीतीश क्या बीजेपी को क्रेडिट देंगे? और सुनिए, नीतीश ने इसी बात पर पलटवार किया, हालांकि मंच से, कि तब कहां थे बीजेपी वाले जब ये बातें हो रही थी, जब शिक्षकों की भर्ती हो रही थी, तब क्यों नहीं कराया उन लोगों ने? आज हम करा रहे हैं तो हम तो राज्य सरकार का क्रेडिट देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अधिक से अधिक रोजगार अब उपलब्ध कराया जाएगा। 2 नवंबर को हम लोग राज्य सरकार द्वारा 1,20,000 शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण करने जा रहे हैं। सुशील मोदी ने जमकर निशाना साधा है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर ही। सोच लीजिए, मतलब महागठबंधन पर। सुशील मोदी भाजपा के कद्दावर सांसद, उन्हें कह दिया कि यहां पर नहीं चाह रहे नीतीश कुमार कि आरजेडी हाईजैक कर ले इनके प्लान्स को। इसी वजह से बार बार नीतीश कुमार मुंह से बोल रहे हैं कि ये बातें नहीं होनी चाहिए कि आप भैया क्रेडिट ले लीजिए। नीतीश ने अपने बिहारी अंदाज में कहा कि पार्टियां सब क्या कर रहा है, ये तो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है। तो जी हाँ, नीतीश ऐसे ही बातचीत करते हमेशा दिखाई देते हैं और उन्होंने कह दिया कि हम राज्य सरकार के नाम से काम जानते हैं और हम यही काम कर रहे हैं, सौर ऊर्जा को बढ़ावा। देखिए, नीतीश जी ने जो कहा ठीक ही कहा है। वो बार बार राजद को याद करा रहे हैं कि तुम्हारे 15 साल के जंगल राज के कार्यकाल में बिहार के अंदर जो है लोग लालटेन लेकर चलते थे और पटना जैसी जगह में भी केवल 8 घंटे बिजली रहती थी। अब पूरा बिहार को राजद के लोगों ने अंधेरे में डुबो दिया था। उसी प्रकार अस्पताल का जिक्र करते हैं कि मेरे आने के पहले यानी लालू के कार्यकाल में बिस्तर पर, बेड पर कुत्ते दिखाई पड़ते थे और कैसे आकर उन्होंने बदला है। तो जो बिहार में बदलाव आया उसमें तो 13 साल बीजेपी साथ में थी। तो बिहार के अंदर अगर सड़कें अच्छी हुई, बिजली घर घर तक पहुंची या अस्पतालों की स्थिति में सुधार हुआ तो उसका श्रेय तो बीजेपी को भी जाता है। और ठीक ही कहा कि लालू के 15 साल में बिहार की हालत ऐसी थी कि कोई बिहार में आना नहीं चाहता था। तो नीतीश कुमार रह कर राजद के लोगों को याद कराते रहते हैं कि तुमने किस तरह का बिहार बना के रखा था और किस तरह का बिहार छोड़ कर गए
और मेरे और बीजेपी के आने के बाद ही बिहार के अंदर बदलाव आया है। हालांकि मुख्य अतिथि में वहां लिखा हुआ था मुख्य अतिथि में तेजस्वी यादव का नाम, लेकिन पोस्टर्स में उनकी फोटो ना होना ये बहुत बड़ा सियासी संकेत है। बिहार में गजब उठापटक, बिहार में महागठबंधन धराशायी। बने रहिए, जो भी आपकी राय हो रखिए। बहुत शुक्रिया।